क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद यमलोक में पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे तैयार किया जाता है और किसी भी जीव को आत्मा के आधार पर कैसे सजा मिलती है? दरअसल इसके बारे में गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में बताया गया है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षी राज गरुड़ के बीच एक संवाद होता है, जहाँ पक्षी राज गरुड़ विष्णु जी से पूछते हैं कि जब आत्मा यमलोक पहुँचती है तब उसे कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती है। तब श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि यमलोक का माहौल बहुत ही भयावह होता है। वहाँ पहले से ही कई बुरी आत्माओं को यातनाएं मिल रही होती हैं, जिनको देखते ही आत्मा काफी भयभीत हो जाती है और तेज तेज से रोने लगती है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, इसके आगे ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण आत्मा के हर एक कर्म का लेखा जोखा मृत्यु के देवता यमराज को देते हैं। दरअसल कहा जाता है कि ये कुल 8 श्रवण देव हैं, जिनके पास दूर से ही सब कुछ देखने और सुनने की शक्ति होती है। ये अपनी पत्नियों के साथ धरती, आकाश और पाताल में विचरण करते रहते हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उन्हें दूर से देख और सुनकर उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं और वो सब उनके पास होता है। आपको बता दें, सभी पुरुष जीवात्माओं के कर्म का लेखा जोखा श्रवण रखते हैं और स्त्रियों के कर्म के लेखे जोखे को श्रावणी यानी उनकी पत्नी देखती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्य के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद उस जानकारी की पुष्टि सूर्य, चंद्रमा, अनल, वायु दोनों संध्याएं करती हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज उस आत्मा को दंड देते हैं। अच्छा, बात की जाए मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में। आपको बता दें, गरुड़ पुराण के धर्म कांड अध्याय प्रेत कल्प भाग में कहा गया है कि जब पक्षी राज गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा मृत्यु के बाद किन किन आत्माओं को कहाँ कहाँ जगह मिलती है, तब विष्णु जी ने कहा कि जो आत्मा अपने जीवन काल में बिना सोचे समझे पाप करती है, या फिर जो दुष्ट होते हैं, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी और के हित के बारे में कोई काम नहीं करते, उनको कहीं नहीं बल्कि सीधा नरक में ही जगह मिलती है। वहीं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार के काम करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। बता दें, स्वर्ग वो जगह होती है जिसे देवताओं का स्थान भी माना जाता है। वहीं जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क में दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह के सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। दोस्तों, जिन आत्माओं को स्वर्ग में जगह मिलती है उन्हें यमराज खुद स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहीं उन आत्माओं का स्वागत अप्सराएं करती है। इसके अलावा जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, रास्ते, मार्ग का निर्माण करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कुएं, तालाब, रास्ता, मंदिर और सामाजिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को मरने के बाद नर्क ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत काम करके भरते हैं, उन्हें भी नर्क में भेजा जाता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग स्त्रियों की इज्जत करते हैं, अपने घर में जन्मी कन्याओं को बोझ नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद मानते हैं, आत्महत्या जैसे पाप नहीं करते, ऐसी आत्माओं को भी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य किसी महिला की हत्या करते हैं, इसके साथ ही गर्भपात करवाते हैं, और तो और आत्महत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या करते हैं या फिर किसी कन्या को बेच देते हैं, ऐसे आत्मा को नर्क में जगह मिलती है। इसके साथ ही जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ऋषि मुनि और अपने गुरुजनों का आदर करते हैं और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानेंगे, इसके साथ ही उनकी निंदा करते हैं और तो और ऋषि मुनियों, वेद पुराणों और गुरुजनों की निंदा करते हैं, उन्हें नर्क में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यमलोक जाने के रास्ते में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह से प्रताड़ित होती है। जैसे ही पापी इस नदी में प्रवेश करता है तो वो रक्त रूपी जल पात्र में रखे हुए घी की तरह खोलने लगती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और व्रज के सामान सूंड वाले जीवों से भर जाता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेकों हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भर जाती है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे कर्मों का लेखा जोखा बनाकर अपने जीवन में चलना चाहिए, ताकि मरने के बाद किसी तरह की यातना न झेलनी पड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।